Hello student, I am Falguni Barot. Welcome to James International School, Standard 6. Open your textbook. आज हम चैप्टर 3 करेंगे। जिसका नाम है समझदार नन्ही। ठीक है, ये एक स्टोरी है जिसके लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी। ये स्टोरी के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी। तो अब ये स्टोरी में क्या है, देखो सुनो कि इस कहानी में व्यक्तित्व को किसी भी परिस्थिति के भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये स्टोरी में ऐसा कहा है कि सामने वाला चाहे कितना भी बुरा हो, पर हमें हमारा स्वभाव, अच्छा वाला स्वभाव हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे के साथ बुरे नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपना भलाई से ही और अच्छा स्वभाव से ही बरतना चाहिए। चलो अब ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये एक नन्ही, समझदार नन्ही मतलब कि एक बतख है। ये बतख की छोटी बेटी होती है जो उसका नाम है नन्ही, और ये बिच्छू की कहानी है। ओके, ये बिच्छू है और ये नन्ही उसकी कहानी है। तो चलो हम स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक बड़ा सा तालाब था जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। ठीक है, अच्छे से समझ रहे हो और सुन रहे हो कि एक स्टोरी बोल रही हूँ मैं। एक बड़ा सा तालाब था जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। अब उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। अब दलदल मीन्स क्या होता है कि गीली ज़मीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए। अपने गुजराती में ऐसे बोलते हैं, कुछ कीचड़ ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो गीली ज़मीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता जाए मीन्स दलदल। ओके, तो उस तालाब के पास दलदल भी था। चलो अब हम यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा था। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। ठीक है, अब बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू नन्ही से बोला, प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। अब नन्ही को उस पर दया आ गई। अब उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। सूखे स्थान पर मतलब ऊपर ज़मीन पर, सूखी ज़मीन पर रख दिया। तो यहाँ पे नन्ही ने बिच्छू की मदद की। अब आगे सुनो। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी मतलब वो चिढ़ाते हैं ना हम कि भी इसको परेशान करते हैं, तो बिच्छू को शैतानी सूझी। अब उसने नन्ही को डंक मार दिया। क्या मार दिया? नन्ही को डंक मार दिया। अब नन्ही पीड़ा से तड़प उठी और उसने बिच्छू से पूछा, क्यों? नन्ही तड़प से बोल उठी, बिच्छू से बोला, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। क्या बोला? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। अब यहाँ पे देखो, नन्ही ने बिच्छू की मदद की तो नन्ही को डंक मार दिया बिच्छू ने। तो बिच्छू को नन्ही तड़पने लगी और बोली कि क्यों भाई, मैंने तुम्हारी मदद की तो तुमने मुझे क्यों डंक मारा? तो बिच्छू लापरवाही से जवाब बोलता है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो बिच्छू नन्ही बोली कि तुम यह गंदी आदत छोड़
दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हम बेवजह किसी को परेशान करें, अब कोई हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, तो हम उसे परेशान करें तो दूसरी बार वो हमारी हेल्प करेगा नहीं करेगा। इसलिए अब नन्ही बोलती है कि तुम ये तुम्हारी गंदी आदत छोड़ दो, ठीक है, तुम है तुम्हारी गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, दूसरी बार तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। अब बात अनसुनी करना मीन्स क्या होता है कि बात अनसुनी करना मीन्स बात न सुनना। बात अनसुनी करना मीन्स बात न सुनना, और बात न सुनकर वो आगे बढ़ गया। अब नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई, वो अपनी माँ के पास गई। अब माँ ने पूछा कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। नन्ही, मम्मी पूछती है ना फिर कई बार से आते हैं तो, हाँ, तो ऐसे वो नन्ही को पूछने लगी कि बेटी तुम कहाँ रह गई थी। तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था तो उसे बचाने में देर हो गई, मैं लेट हो गई। माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था तो उसे बचाने में मैं देर हो गई। अब माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। मम्मी खुश हो गई उसकी कि बेटी तुमने उसने बहुत अच्छा काम किया। अब नेक्स्ट पेज चलो। अब नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। मम्मी ने उसको कहा कि मम्मी मैंने उसकी मदद की तो उसने बदले में मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, वो अपनी गंदी आदत का आदी है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार तुमको डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूँगी। क्या बोल रही है कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूँगी। चलो अब देखो यहाँ पे, कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। कुछ दिन के बाद बिच्छू के प्राण वापस दूसरी बार संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। इस बार वह पानी की धारा में, पानी के बहाव में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। अब मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। अब वह नन्ही को पुकारने लगा। उसको याद कि पहली बार मुझे नन्ही ने मदद की थी, दूसरी बार भी मुझे नन्ही मदद करेगी, तो वह दूसरी बार भी नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। अब वह झटपट बिच्छू के पास आ गई और सहसा से उसके मन के विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसको वापस दूसरी बार याद आया कि इसने मुझे पहली बार मैंने इसकी मदद की थी तो इसने मुझे डंक मारा था, अब दूसरी बार मदद करूंगी तो ये वापस वैसे के वैसे ही रहेगा। तो उसने सोचा कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा कि बहन मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा कि हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। वापस नन्ही को दया आ गई कि इसने सोचा कि इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तो नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही ने बिच्छू को दूसरी बार बचाया। अब बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, पर नन्ही उसका इरादा समझ गई। अब वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। क्या बोला? अब यहाँ पे बिच्छू अपनी आदत से मजबूर था। वो तो अपनी आदत के मजबूर के मुताबिक वह डंक मारने के लिए आगे निकला, आगे खिसका। तो अब नन्ही उसका इरादा समझ गई कि ये डंक मारने मुझे आ रहा है। तो वह मुस्कुरा कर बोली कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। अब बिच्छू को शर्म से पानी
बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, क्यों? तो क्या बोला इसमें, बिच्छू शर्म से पानी पानी होना मतलब उसको शर्म से लज्जित होना, शर्म आना। अब वो उसको शर्म आने लगी और खिसिया कर बोलना मतलब लज्जित होकर, मतलब कि उसको शर्म आने लगी और बोला, नीचे मुँह करके बोला कि बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? अब नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मैं अपने आप सामने वाले बुरे होते हैं तो उसके अपने सामने भी बुरा होते हैं तो हम भी बुरे हो गए, है ना? तो हम सामने वाले के लिए हम क्यों बुरे बने भाई? तो उसने ऐसा बोला कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। क्या बोलती है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। अब बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, ठीक है? नन्ही खुश होकर नदी में चल दी और माँ ने आज फिर पूछा कि बेटी कहाँ देर कर दी? तो नन्ही ने पूरी वापिस घटना बताई। अब माँ प्यार से बोली कि प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही प्रसन्न होकर, नन्ही प्रसन्न मतलब खुश, हैप्पी, वो एकदम थिरकना मतलब नाचना, वो खुश होकर नाचने लगी। देखो यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है कि शंकर सुल्तानपुरी। ओके, अब CW निकालो और CW में हम हार्ड वर्ड लिखेंगे, शब्दार्थ।